अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 4 के हवाले से है कि जिसके आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं कर देते, उस वक्त तक तुम हकीकी नेकी को नहीं पा सकते, और तुम जो भी खर्च करते हो अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाले हैं। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम, कि जिसमें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले रिश्ते बयान किए हैं कि तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी फूफियाँ जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ने वो हुर्मत वाले रिश्ते बयान फरमाए हैं। पारे के आगाज़ में महबूब चीज़ों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने और इख्तिताम में हुर्मत वाले रिश्तों को बयान करने का तज़किरा मेरे और आपके लिए ये पैगाम रखता है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की सूरत में जो दायरा मुतय्यन किया है, हमने इस दायरे के अंदर रहना है। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ जायज़ रखी है उसको हमने लेना है, और जिस चीज़ से रोका है उससे रुकना है। अपनी अक़ल, अपनी समझ, अपनी दानाई, अपनी फ़हम फरासत, इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला ने जहाँ हलाल कर दिया उसको ले लेना है, जहाँ हराम कर दिया उससे रुक जाना है। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो कौन से काम हैं जो पसंद हैं, क्योंकि हमने अपनी पसंद नापसंद नहीं देखनी, बल्कि अपने रब की पसंद और नापसंद देखनी है। तो आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि हमारे रब को कौन से काम पसंद हैं ताकि हम उन्हें अपनाएं, और कौन से काम नापसंद हैं ताकि हम उनसे बच सकें। तो अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से जिनका ज़िक्र इस पारे में हुआ है, पहला काम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर बैतुल्लाह का हज किया जाए। हज ये अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन कामों में से है, और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि लोगों पर जो उनमें से इस्तिताअत रखते हैं बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है। तो हज ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है और इसकी अदायगी ज़रूरी है साहिब इस्तिताअत लोगों पर। हम अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में लगे रहते हैं, कारोबार की मसरूफ़ियात हैं, ज़िंदगी और बाकी शादी ब्याह फ़लाँ इस तरह की मसरूफ़ियात में अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। लेकिन जब हज की बात की जाए तो हमारा जवाब ये होता है जी कि बस वो अल्लाह की तरफ से मंजूरी नहीं हुई। तो अल्लाह की तरफ से मंजूरी तब होती है जब इंसान उसके लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से दूसरा काम तक़वा का हुसूल है, मुत्तक़ी बनना है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 में फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, क्या ईमान वालो अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत ना आए मगर फर्माबरदारी की हालत में, कि तुम्हें जब मौत आए तो फर्माबरदारी की हालत में मौत आए, नाफरमानी करते हुए, अल्लाह की बगावत करते हुए तुम्हें मौत ना आ जाए। और तीसरा काम अल्लाह ताला के कलाम के साथ, कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बना लेना, ताल्लुक़ कायम कर लेना। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में फ़रमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मज़बूती से मिलकर थाम लो, वला तफ़र्रक़ू, और फूट ना डालो, अलग अलग ना हो जाओ, जुदा जुदा ना हो जाओ। तो अल्लाह की रस्सी यानी कुरान मजीद को मज़बूती से थामना। अल कुरान हुवा हब्लुल्लाह, कुरान अल्लाह की रस्सी है, तो इस रस्सी को मज़बूती से थामना ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। और अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से चौथा काम जो है वो नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, के तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म देने वाली
हो, जो बुराई से रोकने वाली हो, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये भी अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से है। इसी तरह अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से पाँचवां काम जो इस पारे में बयान हुआ है वो ये है कि ये उम्मत अपने मनसब को, अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लें, कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझ लें। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने इस उम्मत के बारे में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है। तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो, तुम बुराई से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो अल्लाह के पसंदीदा कामों में से है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे। अल्लाह ताला ने अगर इसको बेहतरीन उम्मत बनाया है, हमें इस बात पर तो बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा हम तज़किरा करते हैं कि हम बेहतरीन उम्मत हैं। लेकिन इस बेहतरीन उम्मत होने का तकाज़ा ये है कि नेकी का हुक्म देते रहें, बुराई से रोकते रहें, अल्लाह पर यकीन रखें, ईमान रखें। लेकिन आज हमारा यकीन कितना है, ईमान कितना है, नेकी का हुक्म कितना देते हैं, बुराई से रोकते कितना है? हम में से हर आदमी अपने गिरबान में झांक कर अपने आप से सवाल कर सकता है, अपने आप से पूछ सकता है कि वो इस फरीज़े को कितना अदा कर रहा है। और अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से छठा पसंदीदा काम ये है कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए, नेक लोगों का साथ दिया जाए, नेक लोगों की सफ़ में खड़े हो जाएं। उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा, इंसान नेकोकारों के साथ जब उठता बैठता है अल्लाह ताला उसको भी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 114 में फरमाया, व उलाइका मिनस्सालिहीन, कि ये जो कामयाब होने वाले लोग हैं ये सालिहीन में से हैं, नेक लोगों में से, नेक बख्त लोगों में से हैं। तो नेक बख्त लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलमरउ अला दीन खलीलिही, कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुम में से हर बंदा देख ले कि वो किसको अपना दोस्त बनाता है, किसके साथ अपनी दोस्ती और ताल्लुक़ रखता है। तो नेक लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है और अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से है। और अल्लाह ताला की इताअत, बंदगी और अल्लाह की पसंद का सातवां काम जो है वो सूद से इज्तिनाब करना है, सूद से, हराम माल से, हराम खाने से अपने आप को बचाना है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, के ईमान वालो तुम सूद को बढ़ा चढ़ा के न खाओ। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह से डर जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो जहाँ दिल चाहे कि नहीं ये कारोबार अगरचे सूदी है लेकिन पैसा तो आएगा, माल तो आएगा, अमीर तो हो जाऊंगा, लोगों की नज़र में बड़ा तो बन जाऊंगा, तो वहाँ अल्लाह से डर जाना और सूदी मामलात को, सूदी कारोबार को, सूदी लेन देन को, सूदी कर्ज़ों को, इन सारी चीज़ों को छोड़ देना, ये अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी है। और आठवां काम अफ़्व दरगुज़र की मिसाल बन जाना और अफ़्व दरगुज़र से काम लेना। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह की पसंद देखते हैं, जो अल्लाह की रज़ा देखते हैं, वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, वो लोगों से दरगुज़र करने वाले होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत करते हैं। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 में फरमाया, फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन सहाबा से दरगुज़र का मामला कीजिए, आप इनको माफ़ कर लीजिए और फिर इनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए और इन्हें अपने मामलात में मशवरा करके शरीक कर लीजिए। तो अफ़्व दरगुज़र से काम लेना ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ख़ुद भी माफ़ करने वाले हैं और ये चाहते हैं कि मेरे बंदे भी माफ़ करने वाले बन जाएँ। इसी तरह नौवां काम जो है वो कसरत से खैर की दुआ करना, अल्लाह ताला से मांगना, खैर मांगना, खैर की दुआएं करना, ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना, कि अल्लाह के बंदे क्या दुआएं करते हैं, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा, हमारी इसराफ़ और हमारी जो सरकशियाँ हैं और हमने जो अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है अपने मामलात में, उससे दरगुज़र फरमा। वसब्बित अक़दामना, हमारे पाँव साबित कदम रखना। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफ़िरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमाना।
बचाना। तो अल्लाह ताला से दुआएं करना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हर चीज़ के अल्लाह के पास ख़जाने हैं, उन ख़जानों में से जब बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला इस पर खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और उसे अता भी फरमाते हैं। और 10वां काम जो अल्लाह को पसंद है वो अमानतदारी का मुजाहरा करना, अपने आप को ख़यानत से बचाना, ख़यानत से इज्तिनाब करना। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 161 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कान लिनबिय्यिन अन यगुल वमन यगलुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, कि किसी नबी के लिए ये शायान शान ही नहीं है कि वो ख़यानत करे, और ना ही नबी के मानने वालों के ये शायान शान है कि वो ख़यानत करने वाले हों। तो ख़यानत से बचना हर मैदान में, हर एतबार से, चाहे वो इल्मी ख़यानत हो, चाहे वो माली ख़यानत हो, चाहे वो ईमानी ख़यानत हो, किसी भी किस्म की ख़यानत से बचना ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। और 11वां काम जो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है वो दावत इल्लाह का एहतमाम करना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, दावत दीन के लिए निकलना, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकलना अल्लाह ताला को बहुत पसंद। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न समझना, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि अपने रब के यहाँ वो जिंदा हैं और रिज़्क़ दिए जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये काम इतना पसंद है कि इस रास्ते में शहीद होने वाले, मर मिटने वालों के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं ये मरे नहीं हैं, इन्होंने हकीकी ज़िंदगी को पा लिया, इन्होंने आखिरत की ज़िंदगी को पा लिया, इन्होंने उखरवी ज़िंदगी को पा लिया, हकीकी कामयाब तो ये लोग। और फिर 12वां काम जो अल्लाह ताला को पसंद है वो ये है कि बुखल से बचा जाए, कि इंसान में बखीली ना हो, बुखल ना हो, कंजूसी ना हो, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला हो, ज़रूरतमंदों पे खर्च करने वाला हो। ये नहीं है कि अल्लाह ने दिया हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन ना अपनी जान पे लगा रहा है, ना अपने बीवी बच्चों पे लगा रहा है, ना अपने दोस्त अहबाब पे लगा रहा है, ना ज़रूरतमंदों पे खर्च कर रहा है, बल्कि उस माल पे सांप बन के बैठा हुआ उसकी हिफाजतें कर रहा है और इसने कल चले जाना है, माल वहीं पड़ेगा, पड़ा रह जाएगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम, कि जो लोग अल्लाह के दिए हुए में कंजूसी करते हैं ना, जो अल्लाह ने उनको फजल से नवाजा है, माल दिया हुआ है, उसमें बुखल से काम लेते हैं, तो वो इसको अपने लिए बेहतर ना समझें कि हमने बड़ी बचत कर ली, हमने बचा लिया, रमज़ान का महीना भी गुजर गया और हमने खर्च कुछ नहीं किया, सहरी भी जाके बाहर से कर ली, इफ्तारी भी मुफ्त की कर ली। नहीं, ये उनके लिए कोई बेहतर काम नहीं है, बल हुआ शर्रुल लहुम, ये तो उनके लिए बुराई है। सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, इस बखीली के एवज़ क़यामत वाले दिन उन्हें तोख पहनाया जाएगा। और 13वां काम जो अल्लाह ताला को पसंद है, जन्नत में दाखिले की कोशिश करना और जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश करना। अल्लाह ताला को हर वो काम पसंद है जो इंसान को जन्नत के करीब करता है और जहन्नम से दूर करता है। आले इमरान की आयत नंबर 185 में फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कि जिसको जहन्नम की आग से बचा दिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। कामयाब वो नहीं है कि जिसने कोठियाँ बड़ी बड़ी बना ली, घर बड़े बड़े बना लिए, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ख़रीद ली, ओहदे और मनसब मिल गए, बल्कि कामयाब वो है जिसको जहन्नम की आग से बचा दिया गया और जन्नत का दाखिला मिल गया। और 14वां पसंदीदा काम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पसंदीदा है वो ये है कि किसी पर जुल्म और ज़्यादती ना की जाए, और ख़ास तौर पर यतीमों पर ज़्यादती, जुल्म, नाइंसाफ़ी, कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनका कोई निगरान नहीं होता, तो उन यतीमों के जो किफ़ालत करने वाले हैं वो उन पे जुल्म करते फिरें। अल्लाह ताला को ये बात बहुत नापसंद है और इंसाफ से काम लेने वाले अल्लाह को बड़े पसंद हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, वो लोग जो यतीमों के माल खाते हैं, जुल्मन, नाइंसाफ़ी के साथ, जुल्म के साथ, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। वो माल नहीं खा रहे बल्कि वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। तो इसलिए यतीमों का माल, ज़रूरतमंदों का माल, मज़दूरों का माल, गरीब लोगों का माल खाना ये अपने ऊपर जुल्म करने वाली बात है और अपने पेट में जहन्नम की आग भरने वाली बात है। 15वां काम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा पसंद है कि वरासत को जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे तकसीम किया जाए
और फिर इस हवाले से अल्लाह ताला ने पूरे अहकामात नाजिल कर दिए। सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह ताला ने वरासत के अहकामात को बयान कर दिया और उसका आगाज़ इन अल्फाज से किया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला तुम्हें औलाद के बारे में ये हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। और अल्लाह ताला ने फिर वरासत के आगे अहकामात बयान कर दिए और हर एक का हिस्सा मुकर्रर कर दिया कि किसको कितना कितना मिलना है, कौन वारिस बनेगा और कौन वारिस नहीं बने। और फिर 16वां काम जो अल्लाह ताला को पसंद है कि सिद्क़े दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों पे गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सूरह निसा की आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, कि तौबा उन लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग जानबूझकर बुरे अमल करते हैं, हत्ता इदा हदरा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब मौत का वक्त आ जाता है, क़ाल इन्नी तुब्तुल आना, फिर कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ। ये तौबा का वक्त नहीं है। सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले पहले और मौत की अलामात और मौत के आगाज़ से पहले, गरगराए मौत से पहले पहले जो बंदा तौबा करता है, सिद्क़ के दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला को इसकी तौबा बहुत पसंद है। अल्लाह हमें भी इस तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब जब इंसान इन नेकी के कामों का एहतिमाम करता है, फिर उसे रब मिला करता है, फिर उसे रब की रहमतें मिलती हैं, फिर उसे महसूस होता है कि मेरा खालिक और मालिक मेरे साथ है। वो कौन से काम हैं, वो कौन से लोग हैं जिन्हें रब मिला करता है? उनमें से पहले नंबर पर वो इंसान है जिसे रब मिलता है जो अल्लाह के दीन में सब्र से काम लेता है, जो सब्र करता है दीन के लिए, दीन पे अमल करने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए भी सब्र करता है, नेकी करने पे भी सब्र करता है, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली तकलीफ़ और आजमाइश पे भी सब्र करता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मिला करता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 140 में फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वाले से मोहब्बत करते हैं। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह मिला करता है जो नेकी को इख्तियार किया करता है। जब उसके सामने गुनाह भी होता है, नेकी भी होती है, लेकिन वो गुनाह के रास्ते पर नहीं चलता, वो नेकी के रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी मिला करता है। फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करते हैं। और तीसरा शख्स जिसे रब मिलता है वो है जिसे अपने ईमान की फ़िक्र होती है, जो अपने ईमान की फ़िक्र में लगा रहता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 152 में फरमाया, वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों पर, अहले ईमान पर, जिन्हें अपने ईमान की फ़िक्र है, उन पर बड़े फ़ज़ल वाले हैं। और चौथा शख्स जिसे रब मिलता है जो रब पे तवक्कल करता है, जो रब पे एतिमाद करता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उन्हें मिलते हैं जो रब पे तवक्कल करने वाले और एतिमाद करने वाले होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला उन लोगों को भी मिलता है जो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील के तराने पढ़ने वाले हैं, जो किसी तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, आजमाइश में हो, वो यही कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। और अल्लाह ताला उन लोगों से मुँह मोड़ लेते हैं जो जुल्म करते हैं, जो जहालत के काम करते हैं, जो गफलत से ज़िंदगी गुजारते हैं और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज़ों से बचते नहीं हैं, हलाल करदा चीज़ों को जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं। तो अल्लाह के पसंदीदा काम, फिर अल्लाह ताला किन को मिलते हैं और अल्लाह ताला किन से नाराज़ होते हैं, इस हवाले से हमने बात की। पारा नंबर 4 में बयान होने वाली वो सारी चीज़ें हमने जिक्र की हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, जिनको अल्लाह ताला पसंद करते हैं, और जिन कामों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला उन कामों से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिन कामों को पसंद करते हैं अल्लाह ताला उन कामों को हमें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।